देखिए, यहाँ पर कहा गया विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक। ये एक संपादकीय है एसएम 2019 को। इसमें देखिए कि प्रत्येक मानव में पूर्ण विकास की संभावना उपस्थित है और हमें उसके लिए जागरूक रहना चाहिए। विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आती है। हमें सकारात्मक विचारों द्वारा उन पर विजय प्राप्त करनी है। इस प्रकार हम नित नए मानव बनते जाएंगे। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। देखिए कि प्रत्येक मानव में पूर्ण विकास की संभावना उपस्थित है और हमें उसके लिए जागरूक रहना चाहिए। विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन के मार्ग में हमें अनेक कठिनाइयाँ आती है। हमें सकारात्मक विचारों द्वारा उन पर विजय प्राप्त करनी है। इस प्रकार हम नित नए मानव बनते जाएंगे। अब आपके यहाँ देखिए जो महत्वपूर्ण लाइन है सिर्फ उन्हीं को कोट किया जाएगा। प्रत्येक मानव के अंदर पूर्ण विकास की संभावना स्थित रहती है। इस दिशा में प्रगति कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कल्पना करने की क्षमता। करने की क्षमता कल्पना के विषय में दृष्टिकोण की स्पष्टता, लक्ष्य की प्राप्ति का निश्चय, व्यक्ति का अपने में और लक्ष्य में विश्वास था। इस संबंध में किया गया प्रयास। हम में से प्रत्येक को कुछ उपकरणों का वरदान समान रूप से प्राप्त हुआ है। जैसे देखिए, दो हाथ दो पैर। बहुत अच्छी बात कहा गया है कि मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को जानते हुए भी जो लोग इस दिशा में कठिन परिश्रम करते हैं और जिन्हें अपने प्रति विश्वास होता है, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। सफलता का अर्थ स्वप्न का साकार होना है। आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, आपात शक्ति के साथ कार्य संपन्न करना। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसका स्पष्ट चित्र उसके सामने उपस्थित हो। उसके साथ उसका भावात्मक संबंध जुड़े और साथ ही उसको प्राणपण से करने की इच्छा हो। देखिए, जीवन में 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका यदि समय पर उपयोग ना किया जाए तो वह सदा के लिए हाथ से चली जाती है। पहला समय, दूसरा अवसर, तीसरा उचित शब्द। देखिए, अतः आवश्यक है कि व्यक्ति सदैव पूरी तरह से जागरूक बना रहे, समय नष्ट ना करे। हम इस अवसर को बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करें। कुछ लोग यह कहकर अवसर गँवा देते हैं कि मुझे समय नहीं मिला। उन्हें समझ लेना चाहिए कि समय ना मिलने की शिकायत व्यर्थ है। जीवन उपलब्धि का मापदंड समय नहीं है, बल्कि मापदंड यह है कि अपनी योग्यताओं का प्रयोग करते हुए क्या और किस प्रकार करते हैं। अब आपको आगे देखिए, पास्टल नामक विचारक ने ठीक ही कहा है कि जो हमारे आज की उपलब्धि है वह कल के समय विचारों का परिणाम है। बहुत अच्छा कहा गया है। ये बहुत अच्छा यहाँ पर कोटेशन आपके यहाँ पर है कि पास्टर नामक विचारक ने ठीक ही कहा है कि जो हमारी आज की उपलब्धि है वह कल के समय विचारों का परिणाम है। जो हमारी आज की उपलब्धि है वह कल के समय विचारों का परिणाम है। कल के विचार के अनुसार आज आप हैं और आज के विचारों के अनुसार आप कल बनेंगे। बहुत अच्छी बात कहा है। देखिए, कल के विचार के अनुसार आज देखिए कल के विचार के अनुसार आज आप हैं और आज के विचारों के अनुसार आप कल बनेंगे। वास्तविक महत्व हमारे विचारों का है। जो व्यवहार में लाए जाते हैं। मात्र इरादे हमारी कोई सहायता नहीं करते जब तक कि उनके अनुसार व्यवहार ना किया जाए। कृषि भूमि से फसल प्राप्त करने के पहले उसकी तैयारी के लिए अनेक कदम उठाने पड़ते हैं। भूमि पर हल चलाना होता है, बीज बोने होते हैं, सिंचाई करनी होती है और खरपतवार को निकाल कर फेंकना होता है। हम में से प्रत्येक अपने जीवन विकास विभिन्न स्तर पर करता है। कुछ लोग फसल प्राप्त करने की स्थिति में होते हैं क्योंकि उनका प्रत्येक कार्य योजनाबद्ध तरीके से संपन्न हुआ है। वस्तुतः तैयारी करना विशेष महत्वपूर्ण होता है। उसी के अनुसार खेत में फसल होती है और हमारे जीवन विकास का स्तर निश्चित होता है। केवल विचार करने से और उन्हें व्यवहार में न लाने से सफलता की आशा व्यर्थ है। यह तो ऐसा ही है जैसे बिना पानी में कूदे तैरना सीखने की आशा करना। तैयारी का अर्थ है प्रत्येक परिवर्तन के प्रयत्न करना होता है और मनुष्य का स्वभाव प्रत्येक परिवर्तन का विरोध करना है। वह परिवर्तन को यथाशक्ति रोकना चाहता है। हमें परिवर्तन के स्वयं ही प्रयत्न करना होगा। कोई अन्य व्यक्ति आकर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं करे। कोई अन्य व्यक्ति हमारे अंदर परिवर्तन नहीं करेगा। क्या हम अपनी आदतों को बदलने के लिए तथा कुछ सुखद बातों को छोड़ने के तैयार हैं? क्योंकि परिवर्तन के लिए परम आवश्यक है। परिवर्तन के लिए नियम पूर्वक
परिवर्तन के नियम पूर्वक अभ्यास और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। इस मार्ग पर चलकर प्रत्येक व्यक्ति अपने में इच्छित परिवर्तन कर सकता है। आवश्यकता केवल इस दृढ़ इच्छा शक्ति की है। यदि आप परिवर्तन के गंभीर हैं तो अपनी संभावनाओं को लक्ष्य करके दृढ़तापूर्वक कहिए, हाँ मैं परिवर्तन चाहता हूँ। परिवर्तन के संदर्भ में हमें अपने विचारों पर विशेष ध्यान देना होगा, यथा अपने बाल्यकाल से प्राप्त विचारों पर और इनके तो अपनी छवि पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिए कि आपके विचार नकारात्मक तो नहीं है। नकारात्मक विचार अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न करते हैं, जैसे तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, भय, चिंता इत्यादि। यहाँ तक कि इनके कारण भांति-भांति के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक विचार उदात्त भावनाओं को जन्म देते हैं। जैसे प्रेम, करुणा, शांति, सद्भावना इत्यादि। अतः अपने शीघ्र विकास के लिए हमें नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और सकारात्मक विचारों की यथाशक्ति अपनाना चाहिए। इसके लिए एक उपाय है कि हमें ऐसे व्यक्तियों का साथ नहीं करना चाहिए जो प्रत्येक कार्य के बारे में यह कहे कि यह नहीं हो सकेगा। इसके विपरीत हम उन लोगों का सत्संग करें जो प्रत्येक कार्य के बारे में सकारात्मक विचार रखते हैं। हमें यह सोचना है कि हम स्वयं किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं। हमें यह सोचना है कि हम स्वयं किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं। इसके लिए हमें अपने व्यक्तित्व में निहित विशेषताओं पर विचार करना होगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार ने ठीक ही कहा है कि किसी अच्छाई को धारण कर लीजिए और यह तुम्हारे व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन जाएगी। देखिए, बहुत अच्छा यहाँ पर कोटेशन कहा गया है कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार ने ठीक ही कहा है कि किसी अच्छाई को धारण कर लीजिए और यह तुम्हारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन जाएगा। एज्यूम अ वर्च्यू, देखिए यहाँ पे एज्यूम अ वर्च्यू एंड इट इज़ योर्स। हम यथाशक्ति उन व्यक्तियों के साथ रहे जिनके अनुसार हम बनना चाहते हैं। सुखद बात यह है कि हम अतीत के ताले में बंद नहीं रहते हैं, बल्कि भविष्य के निर्माण के लिए सदैव स्वतंत्र बने रहते हैं और इस प्रकार हमारे सामने वह संभावनाएं प्रकट रहती है जिनके अनुसार हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। इसका उपाय यह है कि हम प्रत्येक कार्य को नित्य नए ढंग से करें, अर्थात जिस प्रकार कल किया था उसकी अपेक्षा आज अधिक श्रेष्ठ रूप में करें। बहुत अच्छी बात कहा गया। अर्थात बहुत अच्छा यहाँ देखिए कहा गया क्या कि बल्कि भविष्य के निर्माण के लिए सदैव स्वतंत्र बने रहते हैं और इस प्रकार हमारे सामने वह संभावनाएं प्रकट होती रहती है जिनके अनुसार हमारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। इसका उपाय यह है कि हम प्रत्येक कार्य को नित्य नए ढंग से करें, अर्थात जिस प्रकार कल किया था उसकी अपेक्षा आज अधिक श्रेष्ठ रूप में करें। हमारे युवा वर्ग को चाहिए कि वे परिवर्तन के सदैव तैयार रहे। अपने मस्तिष्क को श्रेष्ठ विचारों से युक्त करें जिससे उनका भविष्य सुखद और संपन्न हो सके। हमें अपने जीवन को संतुलित रखते हुए यह प्रयास करना चाहिए कि हम नित्य एक नया जीवन जिए। हमें देखिए बहुत अच्छा कहा गया। देखिए, हमारे युवा वर्ग को चाहिए कि वे परिवर्तन के सदैव तैयार रहें, हमारे मस्तिष्क को श्रेष्ठ विचारों से युक्त करें जिससे उनका भविष्य सुखद और संपन्न हो सके। हमें अपने जीवन को संतुलित रखते हुए यह प्रयास करना चाहिए कि हम नित्य एक नया जीवन जिए। कि बहुत अच्छा यहाँ पर आपको ये ऐसे है फरवरी 2019 का आपको यहाँ पर एसएम का है। इसमें कहा गया कि देखिए आपको नव सृजन हो और पुरातन का आदर हो, ये आपके यहाँ पे ऐसे है निबंध है। इसको यहाँ पे संपादकीय है। इसको यहाँ पे देखिए नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल दैन फॉर ए मैन हु इज नथिंग। बहुत अच्छा यहाँ पे कहा गया अंग्रेजी में। देखिए नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल दैन फॉर अ मैन हु इज नथिंग टू होल्ड हिमसेल्फ ऑनर्ड ऑन अकाउंट ऑफ हिज forefathers and yet hereditary honors are a noble and a splendid treasure to descendants। अब देखिए यहाँ पर क्या है, nothing is more disgraceful than for a man who is nothing to hold himself honor on account of his forefathers and yet hereditary honors are noble and a splendid treasure to descendants।
अब आपको यहाँ पर कहा गया देखिए ध्यान नव सृजन पर हो। अब यहाँ देखिए आपको कहा गया ध्यान नव सृजन पर हो, पुरातन का आदर करो। यहाँ देखिए ध्यान नव सृजन पर हो, पुरातन का आदर करो, किंतु उसी में खो मत जाओ। बहुत अच्छी बात कहा गया। देखो ध्यान नव सृजन पर हो, पुरातन का आदर करो। ध्यान नव सृजन पर हो, पुरातन का आदर करो, किंतु उसी में खो मत जाओ। अपनी ऊर्जा मात इतिहास संरक्षण एवं उनके यशोगान में ही मत लगाओ। बहुत अच्छा कहा गया है। अपनी ऊर्जा मात इतिहास के संरक्षण में एवं उसके यशोगान में ही मत लगाओ। भारत क्या था यह जानो, किंतु भारत क्या हो सकता है इस पर ध्यान लगाओ। बहुत अच्छी बात कहा गया है। हमारी प्राचीन परंपरा चाहे कितनी भी समृद्ध और सुसंस्कृत क्यों ना रही हो, हमारा अद्यतन युग ही हमें जीने का माहौल देता है। अतः इसे सुधारे। अक्सर लोग अपनी चर्चा वार्ता का मुद्दा एवं बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन ऐतिहासिक घटनाक्रम अथवा महापुरुष के यशोगान का रखते हैं। देश भर में इतिहास को जानने वालों का बड़ा आदर होता है, यहाँ तक कि लोग अपने पूर्वजों का नाम भुलाकर अपने जीविकोपार्जन भी कर कर लिया करते हैं कर लिया कर लिया करते हैं। देखिए अक्सर लोग अपनी चर्चा वार्ता का मुद्दा एवं बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन ऐतिहासिक घटनाक्रम अथवा महापुरुषों के सुगान का करते हैं। देश भर में इतिहास को जानने वालों को बड़ा आदर होता है, यहाँ तक कि लोग अपने पूर्वजों का नाम भुलाकर अपना जीविकोपार्जन भी कर लिया करते हैं। अपनी वंशावली एवं विरुद्धावली गा गा कर कितनों को प्रभावित एवं आकर्षित करने जुटे रहते हैं। कुछ लोगों ने इसी को पेशा बना रखा है, तो कुछ लोगों ने इसी को धर्म और आराधना समझ रखा है। कथा पुराण एवं इतिहास है कितनी बार। बहुत अच्छा आप कहा गया। देखिए कथा पुराण, देखिए आपको यहाँ पर कहा गया क्या कि कथा पुराण एवं इतिहास चाहे जितनी बार गा ली जाए, हकीकत की भूख तो वर्तमान को जीने की कला सीखने से मिटेगी। बहुत अच्छा कहा गया। देखिए यहाँ पर कथा पुराण एवं इतिहास चाहे जितनी बार गा ली जाए, कथा पुराण बहुत अच्छा यहाँ पर कोटेशन आपको देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर है। कथा पुराण एवं इतिहास चाहे जितनी बार गा ली जाए, हकीकत की भूख तो वर्तमान को जीने की कला सीखने से ही मिटेगी। देखिए कथा पुराण एवं इतिहास चाहे जितनी बार गा ली जाए, हकीकत की भूख तो वर्तमान को जीने की कला से ही मिटेगी। लोग आदर्शों के नाम पर ना जाने कितना समय श्रम एवं ऊर्जा जाया कर लेते हैं, किंतु वर्तमान को उपेक्षित ही छोड़ देते हैं। आपके कुल खानदान की परंपरा अगर आज के युवा वर्ग को समाधानित सृजनात्मक एवं प्रेरणादायी नहीं रही है, तो उनको आदर के साथ ऊंचे आसन पर बिठाकर छोड़ दो और युगीन चिंतन को सृजनात्मक मोड़ दो। यह अच्छी बात नहीं कि हम पुरातन की दुहाई देते जाए, और नवीनता में खोट या कमियां गिनाते जाए। हर युग में हालात बदलते हैं, समस्याएं भी। तो फिर हम समाधानों को लाल रंगों से लिपटे ग्रंथों में या लाल किताब में या ग्रंथागारों में बंद पड़े ग्रंथों में ही क्यों ढूंढते फिरते हैं। हमें अपनी सृजनात्मकता को, अपनी प्रज्ञा को, अपनी आंतरिक जीवटता को पुरातन की पहचान की मोहर का इंतजार किए बिना प्रकट होने देना चाहिए। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी के शब्दों में कहूँ तो सांस रोककर आशा बांधे देख दुनिया सारी। बहुत अच्छी बात कहा है, बहुत अच्छा यहाँ कोटेशन आपका है। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर कोटेशन आपको यहाँ पर है कि पूरा कविता ही है। सांस बांध कर, देखिए आपको देखिए आत्मज्ञानी श्री विराट गुरु जी के शब्दों में आपको यहाँ पर कहा गया है क्या, इसको यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आपको है कि सांस रोक कर आशा बांधे देखे दुनिया सारी। पूर्व पुरुष दे गया बहुत कुछ अब है तेरी बारी। बहुत अच्छा कहा, पूर्व पुरुष दे गया बहुत कुछ अब है तेरी बारी। बाईसाइकिल से गति दे गया वायुयान नभ सारा। सागर की गहराई देकर मस्तक मेरा उभारा। भावी संतति पूछ रही तू किसका आविष्कारी। पूर्व पुरुष दे गया बहुत कुछ अब है तेरी बारी। सेज स्पंजी, देखिए सेज स्पंजी पितर दे गए सुस्ता शक्ति पाए। सेज स्पंजी पितर दे गए सुस्ता शक्ति पाए। वातानुकूलित कमरे में मति शीतल सरसाएं।
बहा स्वेद कर उत्पादन साधन पुरखों का भारी, बहा स्वेद कर उत्पादन साधन पुरखों का भारी, पूर्व पुरुष दे गया बहुत कुछ अब है तेरी बारी। भाषा संस्कृति गणित दे गए, भाषा संस्कृति गणित दे गए, गीता वेद किताब चंदा तक सोपान दे गए। मानव मन शराब चिन्ह सूत्र पार रुका हुआ किस परमाद थाती धारी। पूर्व पुरुष दे गया बहुत कुछ अब है तेरी बारी। पार्श्व जोत को वर्धमान दे गए नया अंदाज, पार्श्व जोत को वर्धमान दे गए नया अंदाज। नए नियम से मूसा को ईसा ने लिया नवाज, ताक रहे हैं नजर टिकाए, ताक रहे हैं नजर टिकाए तुझे आज नर नारी, ताक रहे हैं नजर टिकाए तुझे आज नर नारी। पूर्व पुरुष दे गया बहुत कुछ अब है तेरी बारी। चंदा चंदा देता खोज खोज कर व्योम सने शीतलता, सूरज अंतरतम आतप से शुद्ध शुद्ध जीवनता। सागर चौदह चौदह रत्न लुटाता, शिव पी गरुड़ पुरारी। पूर्व पुरुष दे गया बहुत कुछ अब है तेरी बारी। यहाँ आपको आगे यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा था। देखिए देखिए आपको यहाँ फिर आगे यहाँ इसी का आपको है कि अगणित सृष्टि, देखिए अगणित सृष्टि रहस्य छुपाए, अगणित सृष्टि रहस्य छुपाए तो खोजे सो पाए, जो खोजे सो पाए। नई पीढ़ी को ज्ञान गंग दे, नई पीढ़ी को ज्ञान गंग दे, जीवन सफल बनाए। नाम व्यर्थ मत कर, नाम व्यर्थ मत कर, इस पर जुट उर्ऋण बन उपकारी, नाम व्यर्थ मत कर, इस पर जुट उर्ऋण बन उपकारी। पूर्व पुरुष दे गया बहुत कुछ अब है तेरी बारी। बहुमंजिली आगार पिता का, बहुमंजिली आगार पिता का मांगे आज मरम्मत, बेटा शिक्षा मांग रहा है सृजन नूतनी हिम्मत, कर दिख रहा ऐसा कुछ होबे भविष्य सदा आभारी। पूर्व पुरुष दे गया बहुत कुछ अब है तेरी बारी। न्यूटन आइंस्टीन दे गए नए जगत की रचना, न्यूटन आइंस्टीन दे गए नए जगत की रचना। भव्य खुराना खोज जीन की श्रेष्ठ मनुष्य रचना, तेरी खोज प्रतीक्षित प्यारे, तेरी खोज प्रतीक्षित प्यारे। चेतन शक्ति विचारी, पूर्व पुरुष दे गया बहुत कुछ अब है तेरी बारी। पुरातन संस्कृति, अब यहाँ देखिए आपको आगे यहाँ पर क्या, पुरातन संस्कृति सभ्यता पूर्व पुरुषों की खोज निश्चय ही हमें बिना श्रम के मिली है। पुरातन संस्कृति सभ्यता पूर्व पुरुषों की खोज निश्चय ही हमें बिना श्रम के मिली है। हम उसके लिए कृतज्ञ रहे, हम उसके लिए कृतज्ञ रहे, सदा आभारी रहे। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सहा है, तभी तो हम तक वे नई रोशनी ला पाए। किंतु देखिए किंतु अब हमें उनका आदर करते हुए नया सृजन करना है। अब ध्यान दे इस बात पर कि कैसा हो नवसृजन। नवसृजन पुराने को नया कपड़ा पहनाना या उसको बदरंग करना ना हो, पुराने माल पर नया लेबल लगाना ना हो, पुराने माल पर नया लेवल लगाना ना हो। कुछ जोड़ तोड़ कर बिठाई गई बातों या मान्यताओं के खंडन मंडन का अखाड़ा ना हो, कुछ जोड़ तोड़ कर बिठाई गई बातों या मान्यताओं के खंडन या मंडन का अखाड़ा ना हो। नव सृजन में जीवंत प्रायोगिक धर्मों का शोध हो, नव सृजन में जीवंत प्रायोगिक धर्मों का शोध हो। शारीरिक मानसिक बौद्धिक एवं भावनात्मक संवेगों से परे मौन निषद स्तर का विकास हो, शारीरिक मानसिक बौद्धिक एवं भावनात्मक संवेगों से परे मौन निषद स्तर का विकास हो। परस्पर सम्मान एवं समानता का भाव साथ रखकर सामाजिक वातावरण का निर्माण हो, परस्पर सम्मान एवं समानता का भाव रखकर सामाजिक वातावरण का निर्माण हो। इंसानों को जाति रंग वेशभूषा भाषा एवं धर्म के रिवाजों में बांटकर देखने की प्रथा का अंत हो। उन्हें एक समान प्रेम एवं सत्कार हो, हर पर सभी अपने अपने स्तर पर योग बने, सहयोगी बने, ऐसा लक्ष्य सबके जीवन में व्याप्त। बहुत अच्छा आपका आगे, हर पर सभी अपने अपने स्तर पर, बहुत अच्छा कार्य। इंसानों को जाति रंग वेशभूषा भाषा एवं धर्म के रिवाजों में बांटकर देखने की प्रथा का अंत हो। उन्हें एक समान प्रेम एवं सत्कार हो, हर पर सभी अपने अपने स्तर पर योग बने, सहयोगी बने, एवं ऐसा लक्ष्य सबके जीवन में व्याप्त हो। हर नई समस्या का समाधान उस समस्या के मूल में तलाशा जाए, हर नई समस्या का समाधान उस समस्या के मूल में तलाशा जाए। बाहरी परिवेश को दोषारोपित किए बिना भीतर को संवारा जाए, इस तरह चेतना का प्रतिफल विकास हो। अब यहाँ पे देखिए हर नई समस्या का समाधान उस समस्या के मूल में तलाशा जाए, हर नई समस्या का समाधान उस समस्या के मूल में तलाशा जाए। बाहरी परिवेश को दोषरोपित किए बिना भीतर को संवारा जाए, इस तरह चेतना का प्रतिफल विकास हो। अब आप देखिए आत्मसृजन हो, मानवता की गरिमा, पशुओं के साथ सहृदयता तथा प्रकृति का सम्मान एवं समर्पण, सुविधा त्याग की भावना का। बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया है। अब यहाँ पर देखो क्या कि भय पर विजय प्राप्त कीजिए। आपको यहाँ पर मार्च 2019 का एसएम का यहाँ पर है कि भय पर विजय प्राप्त कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छा है, यहाँ पर है ये संपादक है प्रति व्यक्ति में। देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर है एक यहाँ बोल्ड लेटर में लिखा, उसको पढ़िए, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। देखिए लाल में यहाँ पर है क्या कि देखिए आगे बढ़ने के लिए बाधाएं दूर करनी पड़ती है, साथ ही उनका
ठीक बहुत अच्छा है। आपके यहाँ पर कोटेशन दिया गया है कि आगे बढ़ने के लिए बाधाएँ दूर करनी पड़ती है, साथ ही उनका भय भी मन में से निकाल देना होता है। साथ ही उनका भय भी मन में से निकाल देना होता है। प्रगति का मार्ग पर्वतारोहण की भांति दुर्गम होता है। प्रगति का मार्ग पर्वतारोहण की भांति दुर्गम होता है। प्रगति का मार्ग पर्वतारोहण की भांति दुर्गम होता है। प्रकृति पर विजय का नियम अवरोध उत्पन्न करना एवं देखिए प्रकृति पर विजय का नियम अवरोध उत्पन्न करना ना होकर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण है। प्रकृति पर विजय का नियम अवरोध उत्पन्न करना ना होकर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण है। भय उपस्थित होने पर उसका सामना करे। भागने की बात ना सोचे। प्रगति और विकास का मार्ग आगे बढ़ना है। भागना या पीछे लौटना नहीं। हतोत्साहित करने वालों से दूर रहे। तो अच्छा आप आगे देखिए कि देखिए आगे बढ़ने के लिए बाधाएँ दूर करनी पड़ती है, साथ ही उनका भय भी मन में से निकाल देना होता है। प्रगति का मार्ग पर्वतारोहण की भांति दुर्गम होता है। प्रकृति पर विजय का नियम अवरोध उत्पन्न करना ना होकर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण है। भय उपस्थित होने पर उसका सामना करे। भागने की बात ना सोचे। प्रगति और विकास का मार्ग आगे बढ़ना है। भागना या पीछे लौटना नहीं। हतोत्साहित करने वाले बाधाओं से दूर रहे। फिर आपको आगे हम देखिए आपको कहा गया, अब इसका यहाँ पर है क्या, प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, वह जिस स्थिति में है उसमें सुधार करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, वह जिस स्थिति में है उसमें सुधार करना चाहता है, यानी उसकी अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में, अधिक सुखद एवं सुविधाजनक स्थिति में आना चाहता है। और यह सर्वथा उचित है क्योंकि विकास का मार्ग ही है, परंतु इस मार्ग में अनेक अवरोध आते हैं। पर्वत की चोटी पर ले जाने वाला मार्ग अत्यंत चक्करदार एवं कंटकाकीर्ण होता है। मार्ग में अनेक देखिए अनुभवी तैराकों का ये बहुत अच्छा यहाँ पर कोटेशन, आपको एक कोटेशन तो नहीं कहा, बहुत अच्छा लाइन है यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अनुभवी आपके यहाँ पर है क्या, अनुभवी तैराकों का कहना है कि जब कभी नदी की तेज धार में फंस जाओ तो उससे निकलने का प्रयत्न मत करो, थक जाओगे और डूब जाओगे। किनारे के समानांतर धारा के साथ बहो। जब उसका प्रकोप शांत हो जाए तब हाथ पैर मारकर किनारे की जमीन पर आना चाहिए। नदी पर पुल बनाने के लिए नदी के प्रभाव को अवरुद्ध नहीं किया जाता है। नदी पर पुल बनाने के नदी के प्रभाव को अवरुद्ध नहीं किया जाता है, बल्कि उसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग बना दिया जाता है। जो भी हो प्रत्येक स्थिति को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अक्सर देखिए अवसर सुअवसर बन जाएगा और आप निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। बस एक बात ध्यान रखिए कि उन्नति या विकास की गति प्रायः मंद होती है। बस एक बात ध्यान रखिए कि उन्नति और विकास का गति प्रायः मंद होती है और ऊंचाई के साथ उसकी गति मंद से मंदतर होती जाती है और अवरोध तीव्र से तीव्रतर होते जाते हैं। महत्वाकांक्षा का मोती धैर्य एवं अध्यवसाय की सीपी में पलता है। बहुत अच्छा कहा गया। देखिए महत्वाकांक्षा का मोती धैर्य एवं अध्यवसाय की सीपी में पलता है। महत्वाकांक्षा का मोती धैर्य एवं अध्यवसाय की सीपी में पलता है। हमारे युवा पाठकों को सर्वाधिक सताता है कि परीक्षा में असफल हो जाने का भय, परंतु वे भूल जाते हैं कि उन्हें सब कुछ याद है अथवा आता है, तो फिर फेल होने का डर क्या। कम से कम वह भय तो सताता ही रहता है कि पर्चा ना मालूम कैसा आएगा। अज्ञात का भय, देखिए अज्ञात का भय वस्तुतः आरामदायक स्थिति में परिवर्तन सबको सताते हैं। भय वस्तुतः मानव की सहज वृत्ति है और यह आपको स्वाभाविक है। मार्ग में भय उपस्थित होने पर शांतिपूर्वक विचार करने पर आपके सामने दो विकल्प आ जाते हैं। आप उससे विजय प्राप्त करने के बारे में सोचे अथवा डर के मारे भाग खड़े हो। द्वितीय स्थिति में आगे बढ़ने की संभावना सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। देखिए अपने मन सदैव यह प्रश्न करते रहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के मुझे क्या करना चाहिए। उसको यह कहकर आश्वस्त कीजिए, यदि कोई आसमान के तारे तोड़ने के ऊपर की ओर चलता है तो वह किसी तारे को प्राप्त ना कर सके, परंतु यह संभव नहीं कि वह हाथों में कीचड़ लपेट कर लौटे। आप याद कीजिए अपनी शेषवा अवस्था में भी जब भी आपने रस्सी पर चढ़ने, भाषण देने आदि जैसा कोई नया कार्य किया तो आप डरे थे, परंतु साथ ही भय पर विजय प्राप्त करने का साहस भी आप में आ गया था।
भय की स्थिति में देखिए भय की स्थिति में निकृष्टतम परिणाम की कल्पना कीजिए और साथ ही उस पर विजय के उपाय पर विचार कीजिए। आप देखेंगे अधिकांश दुखद परिणाम भयजनित आकाशपूर्ण कल्पना के फलस्वरूप थे। उनका वास्तविक अस्तित्व ना था और ना है। देखिए, जब मन कहे कि आगे बढ़ो और पाँव उसके आगे अनुसार ना चले, तब आपको चाहिए कि मन को डाँट डपट दे। आपके पैर आगे की ओर बढ़ने लगे। निरंतर आगे बढ़ते रहने का रहस्य ही यह है कि आप एक-एक कदम आगे बढ़ेंगे। जर्मन दार्शनिक गेटे के शब्दों में रुकना बहुत अच्छा यहाँ पे देखिए कहा गया। जर्मन दार्शनिक गेटे के शब्दों में देखिए, जर्मन दार्शनिक गेटे के शब्दों में प्रकृति अपनी प्रगति और विकास से रुकना नहीं जानती। बहुत अच्छी बात कहा गया। प्रकृति अपनी प्रगति और विकास से रुकना नहीं जानती। हर आक्रमणता पर वो अपने सांप का ठप्पा लगा देती है। हर आक्रमणता पर वो अपने सांप का ठप्पा लगा देती है। तब आप भी रुकने की बात सोचते हैं क्यों? आपका जन्म निरंतर आगे बढ़ते रहकर जीवन को सार्थक करने के लिए वह अपने मन की बात मानकर भले ही एक कदम आगे बढ़ जाए, परंतु आगे बढ़कर नवयुग के विचारक मार्क ट्वेन का यह परामर्श याद रखें। उन व्यक्तियों से दूर है जो आपकी महत्वाकांक्षा का अवमूल्यन करते हैं। अवमूल्यन करते हैं। छोटे लोग सदा ऐसा ही करते हैं। वास्तव में जो महान होते हैं वे सदैव आपसे ही कहेंगे तुम भी महान बन सकते हो, बस बढ़े जाओ। बहुत अच्छा यहाँ पर है क्या कि देखिए, छोटे लोग सारे कैसे हैं, देखिए आप उन व्यक्तियों से दूर है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं का अवमूल्यन करते हैं। उन व्यक्तियों से दूर है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं का अवमूल्यन करते हैं। छोटे लोग सदा ऐसा ही करते हैं। वास्तव में जो महान होते हैं वे सदैव आपसे यही कहेंगे तुम भी महान बन सकते हो, बस बढ़े जाओ। बहुत अच्छा कहा गया है। देखिए, उन व्यक्तियों से सदा दूर रहें जो आपकी महत्वाकांक्षाओं का अवमूल्यन करते हैं। छोटे लोग सदा ऐसा ही करते हैं। वास्तव में जो महान होते हैं वे सदैव आपसे यही कहेंगे कि तुम भी महान बन सकते हो, बस बढ़े जाओ।